आज हम जानेंगे कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने बार-बार पशु के बारे में क्यों ज़िक्र किया है। पशु का दृष्टांत लेकर परमेश्वर ने हमें वचन को कैसे समझाया है और ये क्यों समझाया है, क्या कारण है इसका। मैं आज आपको पशु का मतलब बताना चाहती हूँ बाइबल के अंदर में से जो परमेश्वर ने दिया है। पशु का मतलब है जिससे वचन की समझ नहीं है, जिसे वचन का ज्ञान नहीं है। इंसान सोचता है मुझे वचन का बहुत ज्ञान है और वो अपने आप को ज्ञानवान समझता है, लेकिन वो जो भविष्यवाणियां अंदर वचन की लिखी है उसे नहीं समझता। ठीक वैसे ही जैसे हम नए नियम के अंदर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो शास्त्री फरीसी हैं उनको कहते हैं हे सांप के बच्चों, हे करैत के बच्चों, क्योंकि शास्त्री फरीसी को भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास ही नहीं था। उनको पशु प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा था क्योंकि वो वचन का ज्ञान रखते हुए भी उनके अंदर वचन की समझ नहीं थी। भविष्यवाणियों में लिखा हुआ था कि कुंवारी मरियम से बेटा पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो दृष्टांतों में बातें करेगा। बहुत सारी भविष्यवाणी के अंदर लिखा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह उन भविष्यवाणियों को पूरा करते थे। लेकिन शास्त्री फरीसी इस बात का विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर जन्म ले सकते हैं या नहीं। इस बात पर विश्वास ना करने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पशु का दर्जा दिया, पशु कहा, ये सांप के बच्चों। इसलिए वचन का ज्ञान ना होने के कारण पशु शैतान को भी दर्शाता है। परमेश्वर ने हमने देखते हैं कि यहाँ प्रकाशित वाक्य के अंदर जो 13 अध्याय के अंदर हम पूरी 2 पशु के बारे में चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो शैतान को बताया गया है, शैतान को दर्शाया गया है। पशु जो संसारिक बातों का प्रचार करते हैं, जो बाइबल की बातों में से ना लेकर बाइबल के बाहर प्रचार करते हैं, अपने आप को ज्ञानवान ठहराते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने शैतान कहा है। और उनका जो उन पशु की बातों के ऊपर यानी कि बाइबल के बाहर जो प्रचार करते हैं, उनको परमेश्वर ने कहा कि शैतान के प्रचारक हैं, शैतान की संतान है, यानी कि उन्हें पशु दर्शाया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हमें इंसान बनकर, परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर हमारा उद्धार करने के लिए आए और हमें इंसान बनकर ही रहना है। हम इंसान बनकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर इंसान से यानी आदम से बहुत प्रेम करते थे। इंसान का मतलब यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शाया है कि जिसे वचन की समझ है, जिसे वचन का ज्ञान है, जिसकी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग है, जो वचन को पढ़ते भी हैं और वचन को अपने जीवन में अलाउ भी करते हैं, जो वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाते हैं, वो लोग, वो परमेश्वर की संतान है, वो इंसान है। और इंसान वो जिसे परमेश्वर बहुत प्रेम करती है। इसलिए आप भी वचन की रोशनी में होकर चलो। वचन की रोशनी में होकर चलने वाला ही इंसान जो है वो परमेश्वर को भाता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए इंसान बनकर अपने जीवन को गुजारो, वो इंसान जो परमेश्वर ने बनाया है वचन के अकॉर्डिंग चलने के लिए, व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके स्वीकार करके अपने गुनाहों की माफी मांगकर प्रभु यीशु मसीह से, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसलिए इन बातों के ऊपर चलना और इन बातों के ऊपर सोचना बहुत जरूरी है कि हमें पशु नहीं बनना है, हमें शैतान की जैसी बातें नहीं करनी है, हमें हमारे अंदर वचन की समझ होनी चाहिए। हम ये बताते हैं पुराने नियम के अंदर, हम नीति वचन में भी देखते हैं, यहाँ अगूर वचन लिखता है, जैसे सुलेमान वचन लिखता है नीति वचन के अंदर, जैसे अगूर भी वचन लिखता है। और वो कहता है, इसका जो नीति वचन का 30 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में इस तरह लिखा है, निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है। ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है, ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। यहाँ पर बड़ी ही साफ साफ रीति से बताया गया है कि जो आगूर है वो अपने बारे में क्या बताता है। वो कहता है कि मुझे तो वचन के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो पशु के समान था। वहां उसने भी, जिसे वचन की समझ नहीं है, जिसके अंदर वचन का ज्ञान नहीं है, उसको भी पशु दर्शाया है। उसने भी पशु कहा है, आगूर ने, और प्रभु यीशु मसीह ने भी पशु कहा है, और परमेश्वर ने भी पशु कहा है ऐसे इंसान को जिसके अंदर वचन की ज्ञान की समझ नहीं है। इसलिए ऐसे पशु मत बनिए
से वचन का ज्ञान नहीं है, बल्कि आप प्रार्थना वाला जीवन गुजारें, आप परमेश्वर के पास जाएं, प्रेयर करें और वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाएं। आपको पशु की संतान यानी कि शैतान की संतान नहीं बनना है, बल्कि परमेश्वर की संतान बनना है। जो परमेश्वर की संतान है वही ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगी। ऐसे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अदन की वाटिका पशुओं के लिए नहीं बनाई है, वो आदम के लिए यानी कि इंसान के लिए बनाई है। वो इंसान जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाता है। इसलिए वचन की रोशनी में चलो इंसान बनकर और परमेश्वर के पास जाए। अदन की वाटिका के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार करें वचन के अकॉर्डिंग चलकर। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।